नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। अब आप न्यूज एवं विज्ञापन संबंधी जानकारी व सुझाव हमारे नए नंबर 9690587005 पर साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरें। 10 साल तक दिल्ली में इंटीरियर डिजाइनर रही समाज सेवी दीपिका चुफाल अब भड़कटिया जिला पंचायत सीट को अपनी कर्म भूमि बनाने जा रही है। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कृषक मैत्री उद्योग के माध्यम से महिलाओं और जरूरतमंदों को रोजगार दे रही है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के रूप में वे समाज सेवा में लगातार सक्रिय है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या तिरंगा शौर्य यात्रा, उनकी एक अहम भागीदारी रही है। अब उनका संकल्प है भड़कटिया को एक आदर्श पंचायत क्षेत्र बनाना। आइए दीपिका चुफाल को अपना समर्थन दें और क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। पिथौरागढ़ में 16 जुलाई को मनाए जाने वाले हरेला पर्व को लेकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया, कुमाऊं मंडल में इस वर्ष हरेला पर्व पर 2 लाख पौधे लगाए जाने हैं। यक्षवती नदी के किनारे इको टास्क फोर्स की मदद से 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने इस वर्ष की थीम हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ, एक पेड़ माँ के नाम की जानकारी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने विकासखंड अधिकारियों को लगाए गए पौधों का रिकॉर्ड बनाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। पिथौरागढ़ में बंदर और लंगूर की दहशत से ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीणों को अपनी फसल और फलों की रखवाली के लिए रात दिन पहरेदारी करनी पड़ रही है। कनालीचना विकास खंड के ओझा गांव निवासी ललित मोहन ने बताया, जंगली जानवरों के चलते वह घर से बाहर कदम नहीं रख पा रहे हैं। उनके पास फलों का बगीचा है। उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए मोटी इलायची लगाई है, लेकिन बंदर सब कुछ उजाड़ दे रहे हैं। फसलों और फलों को बचाने के लिए उन्हें पूरे दिन पहरेदारी करनी पड़ती है। अधिकारी जनप्रतिनिधि आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति जिले के कई गांव में है। लोगों ने बंदर और लंगूरों के आतंक से परेशान होकर खेती करना छोड़ दिया है। ग्रामीण मजबूर होकर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाई जाने की मांग की है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 48 सदस्यीय दूसरा दल आज सुबह लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में पहुंच गया है। दल में 34 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। इस दल में दिल्ली की पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल है। तिब्बत में पहुंचने के बाद दल अब मानसरोवर की ओर रवाना हो गया है। पहले दल के यात्री भी इस समय तिब्बत में यात्रा पर हैं। तीसरा दल गुंजी पहुंच गया है। सभी दलों में यात्री सकुशल बताए गए हैं। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए क्लाउड 9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में लामारी के पास हुए भारी भूस्खलन से लिपुलेख सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो गई। सड़क बाधित होने से चुनाव चिन्ह लेने के लिए धारचूला आ रहे कई उम्मीदवार मार्ग में फंस गए। सेवानरी डॉक्टर रमेश कुटियाल ने बताया, मार्ग जगह जगह बेहद खराब हालत में है। उन्होंने मार्ग में मशीनरी बढ़ाई जाने की मांग की है। कल इस मांग को क्षेत्र के लोग उप जिलाधिकारी के सामने रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार देर शाम सड़क से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है। पंचाचूली देश गाने से मशहूर हुए गायक गणेश मर्तोलिया के परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी छोटी बहन दिया और नानी कुंती देवी ने
बीते रोज जंगलों में मिलने वाला मशरूम खा लिया था, जो जहरीला निकला। 3-4 दिनों तक उन्हें मुनस्यारी और पिथौरागढ़ में उचित उपचार नहीं मिल पाया। अंत में कल उन्हें एम्बुलेंस से सुशीला तिवारी हल्द्वानी ले जाया गया, जहां आज दोनों का निधन हो गया। दोनों के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार दिया का निधन सुशीला तिवारी अस्पताल जाते समय खटीमा के पास और नानी कुंती देवी का निधन सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान हुआ। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लुंठी, सचिव देवराज सिंह कन्याल ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सभी 42 विभागों के कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 10 वर्ष तक क्वीटड़ गांव के प्रधान रहे श्याम सुंदर सिंह सौन ने इस बार तड़े मियां सीट से दावेदारी की है। अपने 2 कार्यकाल में गांव को जिले का आदर्श गांव बनाया। मॉडर्न शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, अस्पताल, सड़क, पेयजल कनेक्शन, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेमिसाल कार्य किया। 15 वर्षों से बंद पड़ी जिले की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को खुलवाकर एक मिसाल पेश की। अंधेरे में डूबे रहने वाले गांव को उन्होंने सोलर प्लांट से जगमग कराया। गांव के युवाओं की जरूरत को देखते हुए उन्होंने लाइब्रेरी, खेल मैदान और गार्डन बनाया। श्याम का कहना है कि तड़ेमिया क्षेत्र के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।